हेलो फ्रेंड्स, हम त्रिभुजों की गणना करना सीख रहे हैं और इससे पहले मैं त्रिभुजों की गणना से संबंधित 11 वीडियो डाल चुका हूं। आप उनको भी जा करके देख सकते हैं। ये 12वां भाग है। इसमें मैं वर्गाकार आकृतियां लेकर के आया हूं 8 और इसमें त्रिभुजों की गणना करेंगे। पहले आकृति को देखें। इसमें त्रिभुजों की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास वर्ग दे रखे है, उसके अंदर 2 डायगोनल खींचे जाएं तो हम ये याद भी कर सकते हैं। इसमें 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 और एक डायगोनल के पहली तरफ 5, एक डायगोनल के इस तरफ 6, इस डायगोनल के इस तरफ 7, पहली तरफ 8। तो इस प्रकार से 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो इसका सी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इस अगली आकृति में हम देखें। इसमें सेम यही फिगर है लेकिन इसमें 2 वर्ग दे रखे हैं। तो जो इसमें जो संख्या है उससे डबल हो जाएगी, तो 8 दूनी 16 हो जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे जो अगली आकृति है इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें इसको काउंट करेंगे ब्लॉक्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। तो इसका सी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगली आकृति में क्या है, यही आकृति है लेकिन इसमें एक वर्ग और डाल दिया है हमने। तो यहाँ कितने थे? 16, तो डबल हो जाएगा, 16 दूनी 32। तो इसका डी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगली आकृति है। इसमें क्या कर रखा है, एक बड़ा वर्ग है और बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग डाल रखे हैं। तो जनरल हम फॉर्मूले से जाएं तो एक बड़ा वर्ग हो और बड़े वर्ग के भुजा के ऊपर वर्गों की संख्या समान हो तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसकी गणना करने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, वर्गों को काउंट कर लेंगे। ये जो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग और 2 का पहाड़ा हम इसमें गिनेंगे। तो यानी कि 3 है तो 3 तक 2 का पहाड़ा करके जोड़ लेंगे। तो ये क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 प्लस का 4 और प्लस का 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 6 12 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगले चित्र में हम देखें। इसमें क्या कर रखा है, यही फिगर है। इसमें सिर्फ 2 डायगोनल डाल दिए। तो 2 डायगोनल डाल दिए तो इसको हमने शॉर्टकट कैसे करना है, कोई भी हमारे पास जर्नल बड़ा वर्ग हो और उसके अंदर छोटे छोटे वर्ग बनाए गए हों तो हमने क्या करना है, त्रिभुज की कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट हमने क्या करना है, हम करेंगे 16 की गुणा कर देंगे n-1 से। अब n क्या है, ये एक भुजा के ऊपर वर्गों की संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 और 3 वर्ग हैं। तो यहाँ n-1 है तो 3 में से 1 गया तो 2 और 16 की 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगले चित्र को हम देखें। इससे अगले चित्र में एक ये जो बड़ा वर्ग है और बड़े वर्ग के अंदर 2 डायगोनल खींचे गए हैं। सबसे पहले इसको देखें। तो यहाँ से पहली आकृति में जब एक बड़ा हमारे पास वर्ग हो, 2 डायगोनल खींचे जाएं तो 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो 8 त्रिभुजों का निर्माण तो यहाँ से हो जाएगा प्लस। उसके बाद इन डायगोनल को छोड़ देंगे। अब छोटी त्रिभुजों की बात करेंगे। अब यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर ये त्रिभुज है, इसके अंदर एक लाइन खींची गई है। तो कोई त्रिभुज हो और उसके अंदर एक लाइन खींची जाए तो 3 त्रिभुजों का निर्माण होता है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इसमें ये पूरी एक लाइन खींची गई है तो 3 यहाँ से, तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 6 हो जाएंगे। ऐसे ही 4 कॉर्नर है तो 6 चौके 24 हो जाएंगे प्लस। अब ये जो साइड के ऊपर ये त्रिभुज बचा हुआ है 1 2 3 4, इन 4 को और ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 24 कितने हो जाए, 32, 32 और 4 36। तो इसका सी ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। इसमें हम त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, ये हमारे पास बड़ा वर्ग है और बड़े वर्ग के अंदर 2 विकर्ण खींचे गए हैं तो 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है प्लस। अब हमारे पास ये एक वर्ग है, इसके अंदर 2 विकर्ण खींचे गए हैं तो 8 त्रिभुजों का निर्माण यहाँ से हो जाएगा प्लस। अब इसको तो हमने ले लिया छोटे को, इससे जो बाहर का पोर्शन है उसको हमने नहीं लिया है। तो ये हमारे पास बाहर का पोर्शन क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर एक लाइन खींची गई है तो 3 त्रिभुजों का निर्माण यहाँ से होता है। तो जब 3 त्रिभुजों का निर्माण यहाँ से होता है तो ऐसे 4 कॉर्नर हैं
तो 1 2 3 4, तो 4 तिया 12 यहाँ से हो जाएंगे। एक हल्की सी हमने मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी, अब ये जो बड़ा वर्ग है, ये जो बड़ा वर्ग है, इसके अंदर 2 डायगोनल खींचे गए हैं और एक ये लाइन खींची गई है, एक ये लाइन खींची गई है, मतलब ये वाली फिगर थी। तो ये वाली फिगर थी और इसके अंदर की हम बात करें, इसके अंदर भी यही फिगर है। तो 8 8 की बजाय यहाँ पे 16 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 और यहाँ 16, तो 16 और 16 32, 32 और 12 44। तो इसका ए ऑप्शन है, ये ट्रू हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल को पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।